बस कुछ देर और खुशियां मना लो तुम रुचिता, उसके बाद तो फिर काली रात है। Attention everyone. माँ जी, अमृता ने साड़ी क्यों बदल ली? पता नहीं। आज रुचिता के बर्थडे पर मैंने एक स्पेशल गेम प्लान किया है। कैसा गेम? बताती हूँ आंटी। ये सब क्या है अमृता? और ये कुर्सी, ये किसके लिए है? सब्र कीजिए दादी, अभी सब पता चल जाएगा। आंटी, मुझसे एक सवाल पूछिए। क्या पूछूं मैं? कुछ भी। अच्छा बताओ, किसका बर्थडे है आज? आज निहार का बर्थडे है। आज रुचिता का बर्थडे है। तो अमृता, ये झूठ और सच पकड़ने वाला गेम है क्या? हाँ दीदी, ये एक लाई डिटेक्टर गेम है। ये मशीन हमारे पल्स के जरिए हमारे सच और झूठ में फर्क बताती है। और ये है सच की कुर्सी। जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो झूठ नहीं बोल सकता, वरना उसका भांडा फूट जाएगा। इस कुर्सी पे बैठने वाले को ये हेडबैंड पहनना पड़ेगा और पूछे गए सवाल का सच जवाब देने पर जलेगी ग्रीन लाइट। और अगर उसने झूठ बोला तो रेड लाइट भरी महफिल में उसका पर्दा फाश कर देगी। ये क्या नई नौटंकी लगा रखी है अमृता ने? दादी, आपसे शुरुआत करते हैं। अब आप अपना हाथ वहां रख लीजिए। दादी, क्या आपने कभी अपनी बहू को परेशान किया है? नहीं, मैंने अपनी पूनम बहू को कभी परेशान नहीं किया। दादी, आपका झूठ पकड़ा गया। हाँ माँ जी, कितना झूठ बोलती हैं आप। भूल गई जब नई नई शादी करके मैं इस घर में आई थी, कितना परेशान करती थी आप मुझे तब। वो तो मैं तुझे घर संभालना सिखा रही थी ना, और तुझे परेशान करना लगता था। अच्छा, मुझे नहीं खेलना। तू एक बात बता, तू दिन रात मुझे माँ जी करती रहती है। तूने मुझे कोसा तो होगा। चल तू बता सच। ये क्या सवाल कर दिया इन्होंने? सच बोलूंगी तब भी फंसूंगी, झूठ बोलूंगी तब भी। मेरा सच सबके सामने बाहर आया है तो तेरा भी आएगा। नहीं माँ जी, मैंने कभी नहीं कोसा आपको। झूठ बोल रही थी ना तू। इसका मतलब तू मुझे कोसती हो, है ना? ओ माँ जी, कभी कभी जब आप डांट देती थी या किसी बात पर बार बार टोक देती थी तो कुछ निकल जाता था मुंह से। देखा, अब सच बोला ना तूने। दादी जी, सास बहू का तो रिश्ता होता ही है खट्टा मीठा। ये स्वाद ना हो तो जिंदगी नीरस हो जाती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ आपसे प्यार नहीं करती। तू मुझे ज्ञान मत दे। मैं अपनी बहू को तुझसे ज्यादा समझती हूँ। मुझे पता है, मेरी बहू पूनम मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी प्यारी माँ जी। इतना लेक्चर दे रही हो ना रुचिता, तुम्हारा नंबर भी जल्दी आएगा। अंकल, काम और आंटी में से किसे चूज करेंगे? ऑफ कोर्स
तुम्हारी आंटी को। तो भाई आपको भाभी और माँ में से ज्यादा प्यार किससे? मर भाई क्या? आई क्विट। रुचिता हाथ रखो। रुचिता, क्या निहार ने तुम्हें कभी आई लव यू बोला है? फंस गई आज ये, क्योंकि निहार ने इसे कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं होगा। हाँ, कहा है। ये हेड गियर रेड बीप करने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? खराब हो गया है क्या? मैंने रुचिता को आई लव यू कब कहा? आई लव यू। वो तो इसे गलती से कहा था, पर रुचिता के लिए तो रियल ही था ना। रुचिता, तुम अभी इतना शर्मा रही हो तो तब तो तुम सातवें आसमान पे होगी। मैं अभी आई। आज तो तुमसे सच निकलवा कर रहूंगी मैं निहार। निहार, क्या तुम अपनी पत्नी रुचिता से प्यार करते हो? अमृता ने ये सवाल जानबूझकर किया है, अब क्या जवाब दूं? हाँ। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये साथ होंगे उम्र भर। देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। रुचिता जो मेरे परिवार के लिए करती, इस घर के लिए करती, मुझे हर उस चीज से प्यार है। उसका खाना बनाना, उसकी कॉफी, जिस तरह से वो सबकी परवाह करती और जिस तरह से वो बहू होने का सच्चा फर्ज निभाती है, मुझे उस फर्ज से प्यार है। जिस हक से वो मेरे परिवार को अपना समझती, मुझे उस हक से प्यार है। जिस तरह से वो इस घर को अपना घर समझती, मुझे उस हक से प्यार है। मेरे परिवार की ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहती है, मुझे उसके उस जज्बे से प्यार है। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब अमृता? अब केक काटे? हाँ, मैं केक लेके आती हूँ।
मेरे परिवार के लिए रुचिता जो कुछ भी करती है, मुझे हर उस चीज से प्यार है, लेकिन रुचिता से नहीं, और शायद कभी होगा भी नहीं। बस अब मैं रुचिता को और धोखे में नहीं रख सकता। मुझे उसे सच बताना ही होगा, मगर आज उसके बर्थडे पर नहीं। पूनम, तूने तो कहा था कि केक से धमाका होगा, पर तूने तो बॉम्ब वाला केक ही मंगवा लिया। ये फटेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ नुकसान हो? कुछ नहीं होगा माँ जी, सिवाय रुचिता के किसी को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए आप। निहार जी, ये कैसा केक है? मैंने आज तक ऐसा केक नहीं देखा। अरे बाबा, आजकल ऐसे ही केक्स ट्रेंड में है। केक के सामने तो रुचिता को होना था, अमृता कहाँ से आ गई? अब अमृता, आप ठीक है? केक से काला धुआं निकला कैसे? मैंने ना केक के अंदर कोयले का चूरा भरवा दिया था, जब कैंडल जली तो उससे धुआं हो गया। कौन लाया ये केक? जी जी जी, ये केक अमृता ने मंगवाया था पापा। हाँ, आंटी ने केक की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने बेस्ट केक ही ऑर्डर किया है। ओह नो, ये तो मेरा गेम मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। इन दोनों बुढ़ियों ने बताया भी नहीं कि ये ऐसा करने वाली है। पूनम, अमृता इस घर की मेहमान है, सदस्य नहीं। तो घर की जिम्मेदारियां देना बंद कीजिए। अच्छा, अमृता को यूं काले रंग में देखकर मुझे सुनहरी की याद क्यों आई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अमृता कुछ तो कर रही है। ना चाहते हुए भी मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा। मतलब आज उसने निहार जी की दी हुई साड़ी पहन ली। निहार जी, क्या बात है निहार जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? वो आज तुम्हारा बर्थडे था ना, पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भी भूल गया, इसीलिए खुद पर गुस्सा आ गया था। पर आपने मेरी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट दिया है निहार जी।
सबके सामने आपने कबूल किया है कि आपको मेरे हर एक बात से प्यार है। ये कह के आपने मुझे सब कुछ दे दिया, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसके पति के प्यार से बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता है नेहा जी। सो थैंक यू सो मच। आप लोग आराम से मौसी के यहाँ फंक्शन में होकर आए, तब तक मैं यहाँ फोटोशूट का काम खत्म कर लूँ। ठीक है, लेकिन फोटोशूट अच्छे से करना। अगली ज्वेलरी एक्सपो में हम यही थीम प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है ना? जी पापा। पापा जी, मैं भी घर से होके आ जाऊँ क्या? कल पार्टी में मम्मी से अच्छे से मिल नहीं पाई थी। बस हम घर से निकले नहीं कि तुम्हारा घूमना शुरू। कोई बात नहीं बेटा, तुम हो अपने घर। श्रीधर जी भी नहीं आ पाए थे कल पार्टी में, उनसे भी मिल लेना, ठीक है ना? थैंक यू पापा जी। चले? बाय दादी। निहार जी, मैं चलती हूँ। ओके, जल्दी आना। जल्दी क्यों? मतलब जल्दी जाके आराम से आना, पर आ जाना। मतलब आज मैं और निहार अकेले हैं इस घर में।